प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से पढ़ाने की। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम आपको समझा चुके हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हम लोग आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक का इसका समय है। आपसे बहुत छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि रीतकाल की समय सीमा बताइए। तो आपके ऊपर यदि शुक्ल जी का नाम नहीं दिया है तो भी आप लिख सकते हैं। यदि शुक्ल जी का नाम दिया है तो आपको फिर यही लिखना है। तो ये आपका एक प्रश्न बन गया कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है। इसको अलग से प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न ये आता है, कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में मैंने देखा है कि उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है। तो हमने आपको लिख के बता भी दिया है कि रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। जैसे मैं बता भी चुका था कि भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल के विद्वानों ने कुछ नाम रखे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे आदिकाल के कई नाम बताए थे, वैसे ही रीतिकाल के नाम हैं। पहला नाम है अलंकृत काल। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। बंधु का मतलब ही आप समझ लें कि इसमें कोई एक नहीं है। मिश्र बंधु 3 भाई थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई थे। उन तीनों भाइयों की सोच लगभग एक जैसी थी। इतना तक विद्वान बताते हैं कि एक भाई जहां पर छंद शुरू करता था, दूसरा भाई वहीं से शुरू कर देता था, उसके आगे से लिखना शुरू कर देता था। तो वो तीनों भाइयों का सम्मिलित नाम है मिश्र बंधु। अगर आपसे कोई पूछे मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है, क्या उत्तर बताएंगे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। वेरी गुड। दूसरा नाम आता है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न पूछा जाता है, आपसे अलग प्रश्न बना के पूछा जाएगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो आप बता सकते हैं रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को क्या कहा? रीतिकाल। वेरी गुड। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा, थोड़ा सा जान लेते हैं। रीति का अर्थ होता है तरीका, लेकिन इसका अर्थ रीतिकाल के संदर्भ में दूसरा है, जिस कालखंड में काव्यांग निरूपण किया गया हो। रचनाओं में काव्यांग, रस, छंद, अलंकार, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण देते हुए जब लक्षण ग्रंथ की रचना की गई, वो कालखंड कहलाया रीतिकाल। अब आते हैं कि रीतिकाल में बता चुका हूं, इसके 3 पार्ट हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। जो रीतिबद्ध कौन कहलाएंगे? रीतिबद्ध वो कवि कहलाएंगे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। जो लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले हैं उनमें केशवदास का स्थान सर्वोपरि है। मतिराम है, चिंतामणि है, देव है, कुलपति है। यानी कि अगर कोई यह पूछता है कि रीतिबद्ध कवि क्यों के नाम बताइए, तो आपको इनमें से कोई भी बता देना है। यद्यपि एक बात ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को भक्तिकाल में रखा है, और आचार्य शुक्ल जी के अतिरिक्त जितने भी विद्वान हैं, अधिकांश विद्वानों ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक ही माना है। मतिराम, चिंतामणि, वहीं पर आचार्य शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। लेकिन आपको इतना गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि रीतिकाल के 2 कवि कौन हैं। तो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवि केशव, मतिराम, चिंतामणि, इनमें से किसी का भी नाम लिखना है। दूसरी एक आता है शाखा है रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध में कौन? इसके मात्र इकलौते कवि बिहारी। कौन है? बिहारी। वेरी गुड। दूसरी परंपरा में है रीति मुक्त।
अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है तीनों में। रीतिबद्ध में बता चुका हूँ, लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले, काव्यांग निरूपण करने वाले। रीति सिद्ध में इनको जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, मुक्तक ग्रंथ लिखा है। रीति मुक्त में जो मुक्तक शैली में जिन्होंने लिखा है, जिनको इस तरीके की लक्षण ग्रंथों की रचना से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने अपने, ये अधिकांशतः कवि सब प्रेमी कवि हैं। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य की कविताएं की हैं और वो भी उन्मुक्त ढंग से की हैं। ये सब रीत मुक्ति का विधारा के कवि हैं। घनानंद उनमें चोटी के कवि हैं। बोधा, आलम, ठाकुर। आपको ध्यान रखना है, अगर रीत मुक्त का पूछा जाए तो इनमें चार में से कोई दो नाम लिख देंगे, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। अगर रीत सिद्ध धारा का पूछा जाता है तो एकमात्र कवि है बिहारी। कौन है? बिहारी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवियों को जानने के बाद हमको अब रीत काल की विशेषताएं, इस कालखंड में जो कवि हुए, जिन्होंने जो साहित्य रचा, आखिर उसमें विशेषता क्या थी। मैंने एक अनुभव किया है, बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों से विशेषताओं के स्थान पर जब प्रश्न में प्रवृत्तियां शब्द लिख देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसके उत्तर में हम क्या लिखें। हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे प्रश्न में वो पूछे रीतकाल की विशेषताएं क्या हैं, चाहे वो प्रश्न में पूछे रीतकाल की प्रवृत्तियां क्या हैं। मैं 5-6 प्रवृत्तियां बताए दे रहा हूँ, आपको अधिकतम 2 लिखना होगा। इंटरमीडिएट लेवल पे 3-4 प्रवृत्तियां, विशेषताएं वो पूछता है। तो रीतकाल की पहली विशेषता है, मैं आपको बता चुका था कि रीत शब्द से ही रीतकाल का निर्माण हुआ है। तो पहली विशेषता भी वही है, रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना। कौन सी विशेषता है? रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना। दूसरी विशेषता यह है श्रृंगार रस की प्रधानता। एक बात जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसे आदिकाल में अधिकांश हिंदी कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, तो उनके मनोरंजन में कविताएं भी लिखते थे, और दूसरा जिसकी खाते थे उसकी गाते भी थे। जिसकी खाना उसकी गाना उनकी व्यवस्था भी थी, मजबूरी भी थी। तो वही लगभग यहाँ पर भी वही था कि यहाँ भी जो अधिकांश कवि हैं वो दरबारी कवि हैं। वो किसी न किसी राजा के दरबार में रहते हैं, और जो दरबार में, जिस दरबार में वो रहते थे उनको आश्रयदाता कहा जाता था। तो इस कालखंड की प्रमुख विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, और उनकी प्रशंसा और उनके मनोरंजन में भी कुछ करते होंगे। तो इसलिए आ गया श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की बात मैं पहले बता चुका हूं कि जहां पर नायक और नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन हो अथवा विछोह का वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। अगर मिलन है तो संयोग श्रृंगार, अगर विछोह है तो वियोग श्रृंगार होगा। इस कालखंड की और सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग। किसका प्रयोग? ब्रज भाषा का प्रयोग। इस काल में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, और दोहा, सवैया, कवित्व, छंद का प्रयोग किया गया। अभी हम आपको जब छंद वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे दोहा क्या होता है। जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, कबीर के दोहे, साखी, साक्षी दोहे, वो वाले दोहे हैं। सवैया आपके पाठ्यक्रम में रसखान है। मैंने एक लाइन आपको बताई हुई थी कि मानो से हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। ये सवैया छंद है, इसकी लय ऐसे चलती है। कवित्व जब हम छंद पढ़ाएंगे तो उसका डिटेल बताएंगे। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 परियति होती है। तुलसीदास जी की कवित्व, भूषण की कवित्व, भूषण का आप लोगों ने इंटर में पढ़ोगे कि एक बहुत भूषण का प्रसिद्ध है कि साज चतुरंग सैनी अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत तमो विहद नगारन के, नदी नद मद गब्बरन के रलत हैं। ये शैली क्या है? एक कवित्व की है। तुलसी बाबा भी कवित्व शैली में लिखते हैं, पूरी उनकी हनुमान बाहुक रचना ही कवित्व शैली में है।
मैं 2 लाइन आपको बताता हूं जिससे आपको सवैया और कवित्व में अंतर आ जाए। और ये दोनों शैलियां आपके पाठ्यक्रम में हैं। तुलसीदास की रचना वनपथ पर में सवैया छंद का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजा हूँ काज अकाज न जानू, कहोती को जिम कान कियो है। यह शैली सवैया शैली है। कवित्व शैली उन्हीं तुलसीदास की रचनाओं में हनुमान बाहु का है। हनुमान बाहु के कई छंद हैं, आप शायद ना पढ़े हो। मैं एक छंद की 2 लाइनें सुनाता हूं कि करुणा निधान बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव रूप भूप राम के स्नेही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये शैली बहुत ठीक से समझ गए होंगे कि जहाँ पर 31 वर्ण होंगे वो कवित्व होगा, जहाँ पर 23 से लेकर के 26 वर्ण होंगे वो सवैया होगा। और दोहा तो आप लोग निरे जानते हो, कबीर के रहीम के, जो रहीम उत्तम प्रकृत, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावण हार। कबीर के तमाम सारे दोहे आप पढ़े हैं। इहु ऐसा संसार है, जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में, झूठे रंग न भूल। इस तरीके का अंतर आप समझ गए होंगे। इन छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रकृति का वर्णन। प्रकृति का वर्णन लगभग हर काल के कवियों ने किया है, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो। भक्ति काल में तुलसीदास जी तो प्रकृति के माध्यम से शिक्षा ही देते हैं। ठीक उसी तरीके से रीतकाल में सेनापति जो हैं वो प्रकृति चित्रण के लिए फेमस हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? प्रकृति चित्रण के लिए। अब हम आगे देखेंगे कि रीतिबद्ध जो कवि हैं इनकी रचनाएं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हम कवियों का नाम देखेंगे फिर उनकी रचनाएं। अब रीतिबद्ध काव्य धारा में केशवदास सर्वोच्च कवि हैं और इनकी रचना रामचंद्रिका। क्या नाम बताया मैंने? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ये 3 रचनाएं आप लोगों से अधिकांशतः पूछी गई हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। हालांकि आप जब और आगे पढ़ेंगे तो रामचंद्रिका को क्या कहा गया, छंदों का अजायब घर, इसकी रचना कितने समय में हुई, इन सब बातों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। भूषण एक सौर रीतकाल की जो परंपरा थी, श्रृंगार की नीति की, उससे अलग हटकर कविता करने वाले कवि हैं। कौन? भूषण। ध्यान रखना, रीति परंपरा से हट करके कविता करने वाले कवि कौन हैं? भूषण हैं, जो शौर्य की कविता लिखते हैं, वीर रस की कविता लिखते हैं, ओज गुण की कविता लिखते हैं। इनकी रचना है शिवा बावनी और शिवराज। शिवा बावनी और शिवराज भूषण। दूसरे हैं मतिराम। मतिराम एक बहुत प्रतिष्ठित कवि हुए। रसराज, इनकी रचना का क्या नाम है? रसराज। ललित ललाम, इसको ऐसे भी रख सकते हो कि मतिरामो ललामो रचय रुचिते, और काव्य प्रकाश भिखारी दिखावे। खैर बहुत आगे की रचनाएं हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि मतिराम की रचना क्या है? ललित ललाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है। और रसराज। पद्माकर, इन पे एक बड़ा कॉमन प्रश्न है जो पूछा जाता है, रीतकाल का ऐसा कवि कौन है जो तीज त्योहारों का वर्णन करता है? तो आप पद्माकर का नाम लिखेंगे। पद्माकर के साहित्य में त्योहारों का वर्णन, लगभग हिंदू धर्म के सारे त्योहारों का वर्णन मिलता है। इनकी मुख्य रचना है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, राम रसायन। कौन कौन सी रचना है? गंगा लहरी, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन। आपको ध्यान में रखना है।
हम लोग कवियों की कोटि के अकॉर्डिंग रचना पढ़ लेंगे ताकि बार बार आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो कवि हैं वो रीतिबद्ध के हैं। अगर आपसे रीति काल का कवि पूछा जाए, आप कोई लिख दीजिए, चाहे इसमें से लिख दीजिए, चाहे बिहारी का नाम लिख दीजिए, चाहे रीति, लेकिन हम लोग अध्ययन सिस्टमैटिक करेंगे। पहले रीतिबद्ध, फिर रीति सिद्ध, फिर रीति मुक्त। कभी कभी प्रश्न की कोटि बदल जाती है, वो केवल पूछता है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के दो कवि और उनकी रचना का नाम बताइए, तो आप पट से इसमें से लिख देंगे रीतिबद्ध काव्यधारा के दो कवि ये हैं और इनमें से कोई किसी की रचना लिख देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्यधारा का एकमात्र इकलौता कवि है, वो है बिहारी, और बिहारी की एकमात्र इकलौती रचना है बिहारी सतसई। सत का मतलब यहाँ पर 100 होता है। कहीं कहीं कभी आगे आप बड़े हो जाएंगे, कंपटीशन में पूछा जाएगा कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो वहां पर 713 ऑप्शन रहता है, 719 रहता है, 723 रहता है, ऑथेंटिक 713 है। तो बिहारी सतसई, अब ये कैसी है, किस छंद की लिखी गई रचना है, ये दोहे में लिखी गई रचना है। 713 दोहे हैं इसमें। बिहारी के बारे में हम लोग जब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, इनका पाठ पढ़ेंगे, तो इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये राजा जय सिंह के दरबार में थे। राजा जय सिंह की शादी हुई थी, शादी नई नई सभी की होती है, तो शादी में वो महल से ही नहीं निकले थे 1 महीना। तो पत्नी के स्नेह में इतना मंत्रमुग्ध थे। जब बिहारी को ये बात पता चली तो उन्होंने एक दोहा लिख के भेजा था। तो उस दोहे से प्रभावित होकर के पढ़ने के बाद वो बाहर आए थे और बिहारी को अपने दरबार में आश्रय दिया और उनको प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया था। तो बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में थे। आपको ये जानकारी हो गई है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे रीति मुक्त। रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं होंगे तो तमाम कवि, लेकिन उनमें जो मुख्य नाम हैं घनानंद, बोधा और आलम। मैं आपको बता चुका हूं कि इस काव्यधारा के कवि अधिकांश प्रेमी कवि, जैसे घनानंद। अब आप लोगों से इनकी प्रेमिका का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे आप बड़े होंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तब आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इनकी प्रेमिका का नाम क्या था। तो सुजान था, उसी के नाम से इनकी रचना का नाम पड़ा सुजान सागर। एक रचना इन्होंने लिखा इश्क लता, ध्यान में रखना है। बोधा की रचना है इश्क नामा। बोधा की रचना क्या है, इश्क नामा। और घनानंद की क्या है, इश्क लता। अगर न याद रहे तो इसमें एक टिप्पणी बना सकते हैं कि घन मतलब होता है बादल। जब बादल बरसेंगे तो लताएं, आप जान ही रहे हैं, जो घास जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है तो लताएं फलने फूलने लगती हैं। तो जिसमें लता लगा है इश्क लता, वो घनानंद की है। बोधा का मतलब होता है ज्ञान, तो नामा का मतलब होता है नाम, जिसको ज्ञान उसका नाम। तो इश्क नामा, इश्क नामा किसकी रचना है, बोधा। और आलम की रचना है आलम केल। इसलिए इस रीति मुक्ति काव्यधारा की रचनाएं लगभग स्पष्ट हैं कि सुजान सागर, तो सुजान आपको दिमाग में अब रहेगा कि सर ने बताया था कि सुजान नाम की प्रेमिका थी। एक गणिका थी, गणिका को वेश्या भी बोलते हैं, और वेश्या के लिए साहित्यिक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो वारांगना। बात ध्यान में रखना, एक कंपटीशन का प्रश्न है। वीरांगना बहुत अच्छा शब्द है, और उससे ही गड़बड़ शब्द है ये वारांगना। वारांगना में वेश्या होता है। तो घनानंद की रचनाएं हो गई योगमेल, इश्कलता, सुजान सागर और विराह लीला। बोधा की रचना हो गई विराह, बारिश और इश्कनामा। और आलम की रचना हो गई आलम कील। याद रहेगा ना, ठीक है, आलम कील, वेरी गुड। एक बात मैं अभी बता रहा था कि रीति काल में रीति परंपरा से हटकर कविता लिखने वाले 2 कवि हुए हैं। भूषण मैंने एक प्रसंग में बताया भी था, लेकिन मैं अलग से भी नाम बता रहा हूँ। भूषण की रचना है शिवा बावनी, और दूसरा एक नाम है गोरेलाल, और गोरेलाल की रचना का नाम है छत्र प्रकाश। क्या नाम है, छत्र प्रकाश। आपको ध्यान रखना है कि रीति परंपरा से हटकर लिखने वाले कवि हैं, इनका नाम है भूषण, गोरेलाल, और गोरेलाल की रचना का नाम है
छत्र प्रकाश। मेरे बच्चों, रीति काल की हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। सम्यक चर्चा के उपरांत हमको कुछ जानकारियां और जाननी चाहिए कि इस काल में रचनाओं की कोटि कैसी रही, उससे जो ग्रंथ लिखे गए वो किस प्रकार के लिखे गए। तो अध्ययन से पता चलता है कि इस कालखंड में दो प्रकार की रचनाएं लिखी गई, एक अलंकारों पर आधारित, दूसरी रस पर आधारित। इसीलिए जिन विद्वानों ने अलंकारों पर आधारित रचनाएं लिखी वो अलंकारवादी आचार्य कहलाए। क्या कहलाए? अलंकारवादी आचार्य। और जिन विद्वानों ने रस पर केंद्रित रचनाएं लिखी वो रसवादी आचार्य कहलाए। अलंकारवादी आचार्यों में केशव का स्थान सर्वोपरि है। केशव लिखते भी हैं कि भूषण बिनु न राजई, कविता वनिता मिथ्य। वो अलंकारों के संदर्भ में ये बात कहते हैं। और रसवादी आचार्यों में मतिराम और देव, मतिराम और देव का स्थान सर्वोपरि है। देव इटावा जिले के थे। देव की रचनाएं हैं देव शतक और भाव विलास। इनकी बहुत सी रचनाएं जिनमें विलास आता, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, इस तरीके की रचनाएं हैं वो देव की हैं। दूसरी बात और एक रीतिकाल के संदर्भ में जान लेना आवश्यक है कि रीतिकाल में रीति परंपरा से हटकर कुछ और भी कविताएं लिखी गई। जैसे हम पीछे तुरंत बता चुके हैं कि ओज और शौर्य की कविताएं, वीर रस की कविताएं लिखी गई, उसमें भूषण का नाम सर्वोपरि था। वैसे ही नीति की भी कविताएं लिखी गई, प्रकृति की भी कविताएं लिखी गई। जब रीतिकाल के प्रकृति चित्रण करने वाले कवि का नाम पूछा जाए तो आपको सेनापति का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सेनापति का। किस लिए लेना है? प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों ने। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल की नीति परक रचना करने वाली कवि का नाम बताइए तो आपको दीनदयाल का नाम लिखना है। ऐसा प्रश्न कक्षा 10 में कभी कभार ही पूछा गया है। अधिकांशतः यही पूछा जाता है कि प्रकृति चित्रण करने वाला कवि कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रकृति चित्रण करने वाला कवि सेनापति है। दूसरी और चर्चा कर लें। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भक्ति, नीति, प्रकृति, आयुर्वेद सब प्रकार का मिक्स रूप किसकी रचनाओं में मिलता है, सम्मिलित रूप, तो वो बिहारी सतसई रचना है। उन्होंने भक्ति के भी दोहे लिखे हैं, नीति के भी दोहे लिखे हैं और प्रकृति संबंधी भी उनमें दोहे मिलते हैं। आयुर्वेद उनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होगा। तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परै, श्याम हरित दुति होए। बिहारी को गागर में सागर भरने वाला भी कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? गागर में सागर। उनके एक अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक दोहे के कई अर्थ होते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। राधा का अर्थ होता है हल्दी, नागर का अर्थ होता है बाधा और सोए का अर्थ है सोया। एक प्रकार से इसमें वो दवा भी बता रहे हैं, आयुर्वेद का ज्ञान करा रहे हैं कि जातन की झाई परै, जिसके चेहरे पे झाई पड़ जाए, जो काले काले धब्बे पड़े होते हैं, उसको अगर इसका लेप लगाया जाए तो श्याम हरित दुति होए। तो वो श्याम माने काला, काले से वो फिर से हरा भरा सुंदर हो जाता है। और दूसरा इसमें भक्ति की भी बात कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जो नगर में रहता है वो नागरिक होता है, उसका अर्थ होता है चतुर। जो गांव में रहता है उसको गंवार कहते हैं। तो मेरी भव बाधा हरो, राधा, हे चतुर राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक भव बाधाओं को हर लो। और वो कैसी है? जिनकी छाई मात्र पड़ जाने से, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हो। श्याम का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण है कि जिनकी परछाई मात्र से श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हरे भरे का अर्थ यहाँ पर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। इस तरह हम लोगों ने रीतिकाल का समग्र अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने पाया कि रीतिकाल में 3 प्रकार की
काव्य धाराएं हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। 2 प्रकार के काव्य ग्रंथ हैं, अलंकारवादी, रसवादी और थोड़ा हटके भी लिखा है जो वीर रस से परिपूर्ण है, वो भूषण है। और अब आप सब लोग इसको ठीक से पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। अगले दिन हम आपको फिर इसी चैनल पर हिंदी पाठशाला विद सतीश पर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।